रात के 11 बज चुके थे। संजय बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और आने वाले कल की चिंता। किसी तरह रात बीती। सुबह अलार्म बजा। संजय जल्दी जल्दी उठा, एक कप चाय पी और सीधे बाथरूम चला गया। लेकिन आज भी वही हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ। वह परेशान हो गया। उसने सोचा शायद मैंने कल कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। फिर अगले दिन। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सिर्फ कब्ज ही नहीं, पेट भारी भी रहता है, गैस बनती और पूरे दिन चिड़चिड़ापन भी रहता है। आखिर एक दिन उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर एक सवाल पूछा, संजय जी, क्या आजकल आप बहुत तनाव में रहते हैं? थोड़ा संजय हैरान हो गया। उससे लगा कि डॉक्टर उससे सिर्फ खाने पीने के बारे में पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर तनाव की बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यही से शुरू होती है आज के वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बातें। बहुत से लोग मानते हैं कि कब्ज सिर्फ खाने की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोगों में मानसिक तनाव भी पाचन पर असर डाल सकता है। हमारा दिमाग और हमारी आदतें एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कुछ लोगों में पाचन की समस्या प्रक्रिया बदल सकती है। किसी को भूख कम लगती है, किसी को ज़्यादा, किसी को दस्त होते और कुछ लोगों में कब्ज की शिकायत होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि हर कब्ज का कारण तनाव ही है। कब्ज के कई कारण हो सकते हैं। कम पानी पीना, फाइबर की कमी, कम शारीरिक गतिविधि, कुछ दवाई या दूसरी अवस्थाई समस्या। तो सवाल यह है कि अगर तनाव भी एक कारण हो सकता है तो इसे कैसे पहचानें और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? संजय डॉक्टर की बात ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, संजय जी, आपने गौर किया, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तब आपकी भूख भी बदल जाती है। कभी बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, तो कभी बिना भूखे ही खाते रहते हैं। यही बदलाव आपके पेट पर भी असर डाल सकते हैं। संजय ने तुरंत जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, पिछले कुछ महीनों से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। ऑफिस का तनाव, घर का तक का काम आ जाता है। सुबह जल्दी में चाय पीकर निकल जाता हूँ। दोपहर का खाना भी कभी समय पर होता है तो कभी नहीं। डॉक्टर ने कहा, देखिए, सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि तनाव भी की वजह से बदलने वाली आदतें भी कब्ज बढ़ा सकती है। यदि आप हमको सबको समझनी चाहिए। जब इंसान तनाव में होता है तो कई बार पानी पीता है और फल सब्जियां कम खाता है, बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगता है, देर रात तक जागता है, व्यायाम या टहलना थोड़ा छोड़ देता है। इन सभी आदतों का असर पाचन पर पड़ सकता है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि जिस दिन मन बहुत परेशान होता है उस दिन पेट भी पहले जैसा हल्का महसूस नहीं होता। हर व्यक्ति में ऐसा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन कई लोगों में दिमाग और पाचन एक दूसरे को प्रभावित करते। डॉक्टर ने संजय से एक और सवाल पूछा, दिन में आप कितना पानी पीते हो? संजय थोड़ा सोचकर बोला, शायद 3 या 4 गिलास। डॉक्टर ने कहा, इतना कम पानी और ऊपर से तनाव, फिर आपका पेट कैसे ठीक रहेगा? संजय को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ दवा छोड़ रहा है, बल्कि उसकी रोज की आदतें भी समस्या का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ पानी ज़्यादा पी लेने या तनाव कम कर लेने से हर किसी की कब्ज ठीक हो जाएगी? नहीं। अगर कब्ज लंबे समय से बनी हुई है, बार बार हो रही है या उसके साथ दूसरे गंभीर लक्षण भी है तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद संजय कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने शरीर को तो एक दिन काम पर भेजता रहा, लेकिन उसकी ज़रूरतों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, संजय जी, दवा जरूरी हो सकती है, लेकिन अगर आप आदतें बदलोगे तो सिर्फ दवा से हमेशा समस्या हल नहीं होंगी। संजय ने पूछा, तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़े बदलाव नहीं, बस छोटे छोटे कदम। पहला कदम, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, पहले एक गिलास पानी। आजकल हमसे बहुत से लोग आँख खुलते ही मोबाइल देखने लगते हैं, कभी ईमेल, कभी व्हाट्सएप, कभी सोशल मीडिया। इससे दिमाग सुबह से ही तनाव में आ सकता है। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत कुछ मिनट शांति से करें। दूसरा कदम, नाश्ता कभी मत छोड़िए। तनाव में कई लोग सोचते हैं कि समय नहीं है, लेकिन बार बार नाश्ता छोड़ना कुछ लोगों की दिनचर्या और पाचन दोनों को प्रभावित कर सकता है। तीसरा कदम, रोज 20 मिनट 30 मिनट पैदल चलिए। यह सिर्फ शरीर के लिए नहीं
मन के लिए भी अच्छा हो सकता है। हल्की शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने और पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। चौथा कदम, पर्याप्त नींद लीजिए। अगर आप रोज देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो शरीर को आराम नहीं मिल पाता। अच्छी नींद कई लोगों के लिए समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ हफ्तों तक संजय फिर डॉक्टर के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, डॉक्टर साहब, मैंने कई चमत्कार किए होंगे, लेकिन मैंने पानी पीना बढ़ाया, रोज थोड़ा चलना शुरू किया, समय पर खाना खाने की कोशिश की, तनाव कम करने के लिए रात को मोबाइल भी कम इस्तेमाल किया। अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ, डॉक्टर ने कहा। यही सबसे बड़ी दवा है, अच्छी आदतें। दोस्तों, याद रखिए, हर कब्ज तनाव की वजह नहीं होती, लेकिन तनाव और उससे जुड़ी गलत आदतें लोगों को समस्या को बढ़ा सकती है। अगर कब्ज लंबे समय तक बनी रहे तो मल में खून आना और पेट दर्द हो या बिना कम वजन होने, केवल घरेलू उपाय पर निर्भर न रहे, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। काम की चिंता रहेगी, परिवार की जिम्मेदारी रहेगी, बच्चों का भविष्य, पैसे की चिंता, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इन सबके बीच एक बात कभी मत भूलिए, अगर आपका शरीर साथ छोड़ देगा तो बाकी जिम्मेदारियां निभाना भी मुश्किल हो जाएगा। हम अक्सर घर, परिवार और काम का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने शरीर की छोटी छोटी चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। कब्ज भी कई बार ऐसी ही चेतावनी हो सकती है। यह हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं, लेकिन यह आपको बता सकता है कि आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने का समय आ गया। आज घर पर जाकर अपने सिर्फ 3 सवाल पूछे। क्या मैं पर्याप्त पानी पीता हूँ? क्या मैं रोज फल, सब्जी और फाइबर वाला भोजन करता हूँ? क्या मैं अपने मन को आराम देने के लिए थोड़ा समय निकालता हूँ? अगर इन तीनों सवालों में आपका जवाब नहीं है, तो आज से ही एक छोटा बदलाव शुरू कीजिए। याद रखिए, बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती है। और एक आखिरी बात, अगर आप कब्ज लगातार बनी हुई है, मल में खून आता है, पेट दर्द, उल्टी होती है या बिना वजन कम हो रहा है, इससे तनाव समझकर न छोड़े, इसे डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के साथ साझा करें। हो सकता है जानकारी आपको सलाह दे सके।